हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे कढ़ाई वाले सूट की कटिंग। तो सबसे पहले आप ये कपड़ा देख लीजिए। ये इसके नेक पे कढ़ाई की हुई है, नीचे बॉर्डर पे दी हुई है और यहाँ पे इसके फ्रंट पौंचे पे आएगी कढ़ाई और बाजू पर आएगी। ये देखने में तो सिंपल सूट है, कढ़ाई वाला पौंचे वर्क का सूट है, लेकिन हम इसको थोड़ा नए लुक में बनाएंगे। इसको सिंपल सूट की तरह नहीं बनाएंगे, इसे हम इस तरीके का फ्रॉक लुक देंगे और साथ में बनाएंगे सलवार। तो चलिए इसकी कटिंग करते हैं शुरू। तो देखिए यहाँ पे हमने इसको कढ़ाई वाले आगे फ्रंट पल्ले को इस तरीके से 2 फोल्ड करके बिछा लिया अपनी कढ़ाई सेंटर में लेकर। तो सबसे पहले हम करेंगे फ्रंट पल्ले की कटिंग। तो देखिए यहाँ से पहले हम अपना आगे का पल्ला नाप लेंगे, हमारा घेर वाला। तो उससे हमने यहाँ से कढ़ाई से हमने 1.5 इंच मार्जिन लेके निशान लगाया है। ऐसे ही हम ऊपर निशान लगाएंगे। अब यहाँ पे लेंथ तो हमारी इतनी ही रहेगी जितनी हमारी लेंथ है। अब यहीं से हम इस निशान को सीधा कर लेंगे। दोस्तों, तब तक आप लोगों के सामने एक विनती है, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो देखिए यहाँ पे हमने दोनों निशानों को कर लिया है सीधा। अब हम यहाँ पे इसकी पेटी का निशान लगाएंगे। तो हम पेटी की लेंथ यहाँ पे 15 इंच की रख रहे हैं। जो तैयार हमारी 14 इंच की रहेगी, तो मैंने उसमें 1 इंच मार्जिन लिया सिलाई का। तो यहाँ पे 15 पे हमने निशान लगाया। इस निशान को भी हम यूं ही सीधा कर देंगे। अब इन्हीं निशानों के ऊपर हम करेंगे अपनी कटिंग। तो देखिए यहाँ पे हमने अपने सूट की कटिंग ऐसे कर ली है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे पहले अपनी कढ़ाई को बिल्कुल सेट से कर लीजिए, आगे पीछे ना हो। यहाँ से हम नापेंगे अपना तीरा, जो भी आपका तीरा हो आप यहाँ पे रख सकते हैं। और नीचे के लिए हम कंधे का निशान लगाएंगे। यहाँ से मैं अपना 6.5 इंच का लेंथ रख के ये निशान लगा के अपना कंधा काटूँगी और सीने का निशान लगाएंगे। जो भी आपका मेजरमेंट उस हिसाब से आप निशान लगा सकते हो। यहाँ पे हम प्लेट से डालेंगे तो उसका हमने 1 इंच एक्स्ट्रा लेके निशान लगाया और मार्जिन लेके अब हम यहाँ पर लगा लेंगे अपने कंधे का भी निशान। तो ये फ्रंट पल्ला है, इसकी फ्रंट वाली कटिंग तो होगी, इसीलिए मैंने इसका आगे का भी निशान लगा के साथ ही में इसकी कटिंग कर देंगे। तो देखिए हमें इसी तरीके से अपनी पेटी को अलग कर लेना है और नीचे वाले पार्ट्स को अलग कर लेना है। कई बार ऐसा होता है कि सिंपल सूट होता है, हमें पहनने को बिल्कुल मन नहीं करता, तो हम उसको नया कुछ ट्रेंडी लुक दे सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने आगे वाले पार्ट्स की ऐसे कटिंग कर ली है। अब हम करेंगे बैक पार्ट की कटिंग। उसके लिए मैंने यहाँ पे इसे 2 बोल्ट करके बिछा लिया है और आगे वाले पार्ट्स को इसके ऊपर रखेंगे और इसी के बराबर का इसको भी हम काट देंगे। तो लीजिए ये भी हमारी कटिंग हो गई है। अब हम अपने बैक पेटी की कटिंग करेंगे। तो इसी पल्ले के ऊपर हम बैक पल्ले को रखते हुए अपना कंधे का बैक का निशान लगा लीजिए कटिंग का, और बाकी सब सेम हमें इसी के ऊपर कटिंग कर देंगे। तो लीजिए अपनी, देखिए शर्ट के दोनों हिस्से कट चुके हैं, फ्रंट और बैक। अब हम काटेंगे अपनी बाजू। तो यहाँ से हम अपनी बाजू निकालेंगे और जहाँ से हम पार्ट्स निकालेंगे अपने पौंचे का, तो इसको हम ऐसे पहले 2 फोल्ड करके अपनी कढ़ाई के साथ कढ़ाई को मैच करते हुए इस तरीके से अपनी कढ़ाई अच्छे से देख लें कि आगे पीछे ना हो। यहाँ से लेंगे हम अपने पौंचे के लिए मार्जिन, जिस पर हमें पौंचा बनाना है, मोहरी बनानी है। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले यहाँ पे 2 इंच इसका मार्जिन ले लिया। ऐसे ही 2 इंच अपना मार्जिन रख के इस निशान को सीधा करेंगे और इसी के ऊपर करेंगे हम कटिंग। तो ये हमारी बाजू अलग हो गई है, पौंचे का पार्ट्स अलग हो गया। नीचे वाले हिस्से की हम बाजू बनाएंगे। तो इसको हम फिर करेंगे 4 फोल्ड। अपनी कढ़ाई को हिसाब से रखिएगा कि सेंटर में कढ़ाई रहे।
यहाँ पे हम तुरपाई के लिए मार्जिन रख के अपना निशान लगाएंगे। आपकी मोरी का जो भी मेजरमेंट हो उस हिसाब से आप यहाँ पे निशान लगा लीजिएगा। यहाँ पे हम रखेंगे अपने कंधे का नाप। तो इसी निशानों को हम अब कर लेते हैं सीधा। इसी के ऊपर हम करेंगे इसकी कटिंग। तो यहाँ पे अपनी बाजू जो है जो कट चुकी है, लेकिन बाजू में अभी यहाँ पे हमें एक जोड़ डालना पड़ेगा। देखिए एक साइड अपनी पूरी है, तो जोड़ हम जॉइंट जो है हम इस कपड़े से काट लेंगे। जैसे हमने नीचे की कटिंग की थी उस हिसाब से आप देखते हुए अपने जो ऊपर जॉइंट भी काट लीजिए। और यहाँ पे जो हमारी जॉइंट बाजू थी अब उसको भी हम काट लेंगे। तो देखिए यहाँ पे अपनी बाजू कट चुकी है। जो जोड़ डालने के बाद आपको कंधे की कटिंग बाद में करनी होगी। अब हम निकालेंगे अपने पोंचे के पार्ट्स। तो देखिए पोंचे के पार्ट्स को भी मैंने ऐसे 2 फोल्ड करके कढ़ाई के ऊपर बिल्कुल मैच करके कढ़ाई को रख लिया है। तो यहाँ पे देख सकते हो एक साइड अपनी ज़्यादा है प्लेन कपड़ा और एक साथ कम है। और यहाँ पे आपको करना क्या होगा कि सेंटर का निशान लगाना है। तो यहाँ पे मेरा सेंटर 7 इंच का आ रहा है कढ़ाई का, तो ऐसे ही हमें 7 इंच का निशान ऊपर लगा लेना है और 14 इंच का हम आगे बढ़ा के लगाएंगे ताकि हमारी दोनों साइड एक बराबर हो जाए। तो यहाँ पे देखिए हमने ये दोनों निशान लगा लिए हैं। अब हम लगाएंगे यहाँ पे अपनी लेंथ का निशान। तो लेंथ यहाँ पे मैंने 33 इंच रखी है इसकी। अब इन निशानों को हम सीधा कर लेंगे पटरी की हेल्प से। तो ये हमारा पोंचे का पार्ट्स निकल जाएगा। इन्हीं निशानों के ऊपर हम करेंगे कटिंग। तो फटाफट से यहाँ पे कर लेते हैं कटिंग। और इधर से हमारा जो जॉइंट था पोंचा वहाँ से वहीं से काटेंगे और दोनों पल्लों को अलग अलग कर लेंगे। तो देखिए जी हमारे पोंचे का पार्ट्स कट चुका है। अब हमें काटने हैं कुंदे। अब जो हमारा जे कपड़ा बचा है, देखिए कपड़ा हमारे पास बहुत कम बचा है क्योंकि काटा पीटी में बहुत कपड़ा वेस्ट हो जाता है कढ़ाई वाले सूटों में। तो हमारे पास ये लगभग ये इतना ही बचा है, 1.25 मीटर के आसपास ये कपड़ा है। अब हम इसी में से चारों कुंदे निकालेंगे। इसे मैंने किनारी की ओर से ही 2 फोल्ड करके रखा है। और अब हम यहाँ पे रखेंगे अपने पोंचे वाला पार्ट्स और यहाँ से अपनी मोहरी का साइज लेंगे। 1 इंच हम मार्जिन रख के निशान लगा लेंगे और इधर हम दूसरी साइड लगाएंगे अपने आसन का निशान। आसन मैंने यहाँ पे इसका 11 इंच रखा है। अब इन्हीं निशानों को हम कर लेंगे सीधा। तो देखिए यहाँ पे हमारी एक साइड की कुंदी बन चुकी है। अब दूसरी कुंदी हम इधर से बनाएंगे। तो यहाँ से हम नापेंगे इसका आसन और जितनी हमारी इधर हमने लेंथ रखी थी उतनी हम लेंथ इधर से नापेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमने नाप ली है, ऊपर भी हमने नाप के निशान लगा लिया है। अब इसी के ऊपर हम करेंगे कटिंग। तो ये हमारी चारों कुंदियाँ बन चुकी है। यहाँ से हमारा जॉइंट था इसको भी हम काट लेंगे। तो ये हमारे पोंचे का पार्ट्स और कुंदी के पार्ट्स भी कट चुके हैं। अब हमारा जो कुर्ते की साइड से जो कपड़ा बचा था उसी से हम बनाएंगे अपनी बेल्ट। बेल्ट को ऐसे हमने 2 फोल्ड कर लिया है। सबसे पहले हम इसकी अपनी चौड़ाई नाप लेंगे और ये लंबाई नाप लेंगे जो भी आपकी हो और इन निशानों को सीधा करके हम इसके ऊपर कटिंग कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारा पूरा सूट ऑलमोस्ट कट चुका है। आपको ये कटिंग कैसी लगी? अगर आपको इसकी स्टिचिंग भी देखनी है तो मैं इसकी स्टिचिंग नेक्स्ट वीडियो में डालूँगी। ये वीडियो बहुत लंबी हो रही थी तो इसकी स्टिचिंग जो है मैं नेक्स्ट वीडियो में डालूँगी। ये फ्रॉक वाला लुक बनेगा। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी? आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।